हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम सीखेंगे क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 उत्सव। उत्सव एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, यानी कि अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, मनाना। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। तो ये वर्ड आपके लिए नया है। पैटर्न क्या होता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में अलग अलग फेस्टिवल्स के थ्रू। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना। मान लीजिए आप हर रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं तो ये आपका पैटर्न बन जाता है। जब कोई चीज़ बार बार होती है तो वो हमारे पैटर्न में आ जाती है। आपने देखा होगा आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, वो रिपीट होता है तो वो भी एक पैटर्न बन जाता है। आपके घर में जो बेडशीट है उस पर कोई डिज़ाइन होता है तो वो रिपीट होता है तो वो भी एक पैटर्न बन जाता है ना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे पैटर्न्स के बारे में। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें फ्लावर्स और लीव से बनी हुई एक माला दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ हैंगिंग्स हैं, यहाँ पे शुगर केन है, गन्ने हैं, ये एक गाय है, यहाँ पे काइट्स हैं। नीचे देखेंगे तो ये पॉट्स हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे दिए जलाए गए हैं और लड्डू भी रखे हैं और नीचे बनाई गई है एक रंगोली। तो क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा फेस्टिवल है? इस फेस्टिवल का नाम है पोंगल और ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये पिक्चर यहाँ पे क्यों दी गई है ये जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हम पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, तो इस पिक्चर में भी आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे। कैसे? यहाँ देखिए ये फ्लावर है, फिर एक लीफ है, फिर फ्लावर है, फिर एक लीफ है, फिर एक फ्लावर है, फिर एक लीफ है। तो क्या हो रहा है? एक फ्लावर के बाद एक लीफ और लीफ के बाद फिर से फ्लावर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या बन गया? एक पैटर्न। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे हैंगिंग में ये वाला डिज़ाइन, फिर 2 लीव्स, फिर एक और डिज़ाइन, फिर एक और लीव्स। इस तरह से ये पैटर्न भी आपका हो रहा है। नीचे हम देखेंगे ये जो काऊ को जो ड्रेस पहना रखी है, ये जो कपड़ा यहाँ पे डाल रखा है, इसमें भी यहाँ पे डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न है। पॉट्स पे जो डिज़ाइन बने हुए हैं, यहाँ देखिए ये भी डिज़ाइन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो ये भी पैटर्न बन गया। यहाँ आप रंगोली को देखेंगे, रंगोली में भी सारे डिज़ाइंस रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखिए तो ये सारे बन गए पैटर्न्स। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। According to the Indian calendar, the festival of Uttarayan like Makar Sankranti, Pongal, Bihu and Lohri marks the beginning of the transition from winters to summers. तो जब हमारे इंडिया में सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, यानी कि जब सर्दी का मौसम जाने वाला होता है और गर्मी का मौसम आने वाला होता है, तो कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे कि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी। तो इस तरह के फेस्टिवल्स हम मनाते हैं जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं और गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है। द सेलिब्रेशन सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ सनी डेज एंड द स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन का मतलब होता है जब खेतों में हमारी फसलें पक जाती हैं, हमें उनको काटना होता है और सर्दी से गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो धूप थोड़ी ज़्यादा निकलने लग जाती है, तो हम उस मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे ही फेस्टिवल्स आप याद रखेंगे। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। मकर संक्रांति ये नॉर्थ इंडिया में लगभग स्टेट्स में मनाई जाती है। बिहू मनाया जाता है असम में और लोहरी ये मनाया जाता है पंजाब एंड हरियाणा में। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। अगेन यहाँ पे एक फ्लावर लीफ ये पैटर्न है। ये हैंगिंग वाला पैटर्न भी सेम है। नीचे आकर देखेंगे तो ये सन की एक ड्राइंग, एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। तो इसमें भी जब आप देखेंगे तो डिज़ाइंस को रिपीट किया गया है। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल्स हैं, ये बार बार आ गई हैं। यहाँ पे सर्कल्स बार बार आए हैं, ये बीच में लाइंस बार बार आ रही हैं। तो ये भी क्या है? एक रिपीटेशन है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये जो लेडी है इसकी साड़ी का जो डिज़ाइन है वो भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? पैटर्न। यहाँ जो आदमी है इसके हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी पैटर्न है। इसने जो सिर पे कपड़ा बांध रखा है उसमें भी पैटर्न है। इसकी शर्ट में भी पैटर्न है ना।
यहाँ पे एक रंगोली डिज़ाइन है, इसमें भी पैटर्न है। नीचे जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी ड्रेसेस में भी कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे इस आदमी ने सिर पर पगड़ी पहन रखी है और ये ड्रेसेस से हमें पता लग रहा है कि ये फेस्टिवल है लोहड़ी। तो ये मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर जहाँ हम बात करेंगे पैटर्न्स की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए में है ये एक स्टोन है, फिर एक स्टिक है, फिर एक स्टोन है, फिर एक स्टिक है। तो इसका हमें पैटर्न एक्सटेंड करना है, इसको आगे तक बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखिए स्टोन, स्टोन के बाद स्टिक, फिर स्टोन, फिर स्टिक। तो अब किसकी बारी आएगी? स्टोन की, फिर स्टिक की, फिर स्टोन की और फिर स्टिक की। इस तरह से आप पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। बी पार्ट में है, देखिए पहले 2 लीव्स हैं, 1 फ्लावर है, अगेन 2 लीव्स 1 फ्लावर। तो अब किसकी बारी आएगी? 2 लीव्स की और 1 फ्लावर की, फिर 2 लीव्स की, 1 फ्लावर की, 2 लीव्स की, 1 फ्लावर की। इस तरह से आप पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अच्छा सी पार्ट आप बताएंगे। आपने दिवाली सेलिब्रेट तो किया होगा, तो दिवाली पे हम कैसे करते हैं? एक दिया रखते हैं, एक कैंडल, फिर दिया, फिर कैंडल, फिर किसकी बारी? दिया, देन कैंडल, देन दिया एंड देन कैंडल। इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए डी में ये हैंगिंग्स हैं, यहाँ पे पहले 2 स्टार्स आए हैं, फिर बीड्स वाली लाइन है, फिर स्टार्स हैं, फिर बीड्स वाली लाइन। तो अब क्या आएंगे? 2 स्टार्स, देन बीड वाली लाइन, फिर 2 स्टार्स एंड देन बीड वाली लाइन। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अगले में भी एक हैंगिंग दिया हुआ है, उसमें कलर्स दिए हैं। पहले में ऑरेंज कलर, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू। तो अब किसकी बारी? ऑरेंज की, देन ब्लू की, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज एंड फिर ब्लू। इस तरह से आप इसमें कलर करेंगे। देन एफ, जी और एच, इनको आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट अस डू। मुन्ना इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग। मुन्ना है ये, इसको कलर करना बहुत पसंद है। ही क्रिएटेड अ पैटर्न बाय यूजिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब एंड फिंगर्स। तो उसने क्या किया? अपने थंब पे कलर लगाया और इम्प्रेशन बनाए। कैसे? पहले उसने एक थंब से, फिर उसने 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। इस तरह से वो एक पैटर्न बना रहा है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पैटर्न लाइक दिस बाय यूजिंग योर फिंगर प्रिंट इन द गिवन स्पेस। तो नीचे आपको स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आप कोई भी पैटर्न अपने थंब का, अपनी फिंगर का यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेंटिंग्स भी दी गई हैं जो आप अपने थंब प्रिंटिंग का यूज़ करके बना सकते हैं, और इस जैसी भी सेम आप ऐसी भी बना सकते हैं या अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको दिया गया है एक और पैटर्न। यहाँ देखिए ये पिंक कलर का थंब इम्प्रेशन है, देन ब्लैक, देन पिंक, देन ब्लैक, देन पिंक। तो अब किसकी बारी आएगी? ब्लैक की, देन पिंक की, फिर से ब्लैक की, फिर पिंक की, फिर ब्लैक की एंड देन पिंक की। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लुक एट द पैटर्न्स एंड एक्सटेंड देम बाय कलरिंग। आपको कलर करना है। ये सर्कल्स दिए हैं, एक में रेड है, एक में ब्लू, देन रेड, ब्लू, रेड। अब क्या आएगा? ब्लू, देन रेड एंड देन ब्लू। सेम ऐसे ही यहाँ देखिए एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है। ट्राइंगल में येलो कलर है, स्क्वायर में ग्रीन है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब ट्राइंगल के बाद स्क्वायर में आएगा ग्रीन, देन ट्राइंगल में येलो, देन अगेन स्क्वायर में ग्रीन। नेक्स्ट वाले आप अपने आप से ट्राई करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, कंप्लीट द पैटर्न। देखिए ये भी एक पैटर्न होता है, पहले एक ट्राइंगल, फिर 2, फिर 3। तो अब कितनी बनेंगी? 4, फिर 5। हम एक एक ट्राइंगल को ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए ये सिंगल लाइन है, फिर इसको हमने राइट में टर्न किया, फिर राइट से नीचे टर्न किया। तो अब क्या बन सकता है? अब बन सकता है पूरा बॉक्स। फिर आगे किया, फिर इसको हम नीचे लाएंगे, नेक्स्ट वाले में इसको दूसरा बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए पैटर्न्स को आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे। आते हैं पेज नंबर 103 पर। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब हम नंबर्स का पैटर्न सीखेंगे। देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? 1 के बाद क्या आना चाहिए था? 2। तो 2 को हमने स्किप किया, फिर 3 आ गया, 3 के बाद 4 को स्किप किया, 5 आ गया,
5 के बाद 6 को स्किप किया, 7 आ गया, तो 7 के बाद हम किसको स्किप करेंगे, 8 को, यहाँ पे आएगा 9, फिर हम 10 को स्किप करेंगे तो 11 आ गया, अब 11 के बाद 12 को स्किप करेंगे तो यहाँ आएगा 13। नेक्स्ट देखिए, ये कैटरपिलर है, इसमें आपको नंबर्स को फिल करना है एक पैटर्न में। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी, आप इसको पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है 16, 17, फिर आएगा 18, फिर 19, 20, 21 एंड 22। इसको आप बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं। नाउ आपको एक ट्रेन दिखाई गई है, यहाँ देखिए ट्रेन के इंजन पे लिखा है 10, फिर है 20, फिर है 30, तो आगे क्या आएगा, 40, 40, 50, 50 एंड 60, 60। यहाँ देखिए 11, 11, 11, 22, 22, 33, 33, तो यहाँ आएगा 44, 44, 55, 55, 66, 66 एंड 77, 77। यहाँ नीचे देखिए, ये है 5, 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 के बाद हमने 6, 7, 8, 9 4 नंबर्स को स्किप किया तो 10 आ गया। अब हम अगले 4 नंबर्स को स्किप करेंगे तो 11, 12, 13 एंड 14, इसको हम नहीं लेंगे, तो 14 के बाद आएगा 15, ऐसे ही 20, फिर हम 4 नंबर्स को स्किप करके लिखेंगे तो 25, लास्ट में आप बताएंगे क्या आएगा। नेक्स्ट में देखिए, ये फ्लावर चेन है, यहाँ पे 2, 5, 8, 11, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 एंड 4, तो हमने 2 नंबर्स को स्किप किया, फिर थर्ड को लिखा, 5 के बाद आएगा 6 और 7, हमने फिर 2 नंबर को स्किप करके थर्ड नंबर लिखा, 8 के बाद 9 एंड 10, इसको भी स्किप करके हमने थर्ड नंबर लिखा, तो 11 के बाद 12 और 13, इन दोनों नंबर को हम स्किप करेंगे तो यहाँ आएगा 14, 14 के बाद 2 नंबर 15 और 16 को स्किप करेंगे तो यहाँ आएगा 17, 17 के बाद 18 और 19, फिर से 2 नंबर्स को स्किप करेंगे तो यहाँ आएगा 20, 20। इस तरह से आप पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नाउ मूर्ति एंड वानी आर हेल्पिंग देयर अम्मा इन मेकिंग कॉलम और रंगोली। यू कैन ऑल्सो हेल्प देम बाय कंप्लीटिंग द बिलो कॉलम। तो ये कॉलम दिया गया है, इसको आप कंप्लीट करके रंगोली को पूरा कर सकते हैं। अब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, या आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ग्लासेस, बॉल्स, स्टिक्स, बैंगल्स, कॉइन्स, कैप्स, इस तरह की चीज़ें आप इकट्ठी करके पैटर्न बना सकते हैं। आप किचन के बर्तन जो होते हैं हमारे, उनको यूज़ करके आप कोई भी पैटर्न का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व एंड फाइंड द पैटर्न्स इन द नेचर लाइक लीव्स, बटरफ्लाई, एनिमल स्किन्स। आप जब नेचर में देखेंगे तो बहुत सारे लीव्स जब आप देखेंगे उसमें आपको पैटर्न मिलेगा, बटरफ्लाई में आपको पैटर्न मिलेगा, ज़ेब्रा की जब आप लाइंस को देखेंगे उसमें आपको पैटर्न मिलेगा, आपके घर में जो कर्टेन्स लगते हैं, पर्दे होते हैं, उसमें आपको पैटर्न मिलेगा, मम्मा की साड़ी में, दुपट्टाज में, घर की टाइल्स में, बी हाइव जो छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी रहती है, उसमें भी आपको पैटर्न मिलेगा। देन कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सीन अराउंड एंड मेक अ कोलाज। आपको अपने आसपास से कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है और आपको कोलाज बनाना है। देन आपको क्रिएट पैटर्न यूजिंग डिफरेंट एक्शंस लाइक क्लैपिंग, स्नैपिंग योर फिंगर्स, स्टैम्पिंग योर फीट एट्सेट्रा। आप अलग अलग एक्शन करके भी पैटर्न बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।